हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है क्या काम करवाएं, काम करवाते हैं तो आरटीआई लग जाती है, कि कम कराइए, कम कराते हैं तो आरटीआई लग जाती है। ये बहाना, ये जुमला अक्सर गांव के लोगों को सुनाया जाता है। जब वो गांव के विकास से संबंधित कोई भी बात करते हैं तो उनको ये जुमला चेप दिया जाता है, ये बात चेप दी जाती है कि हम क्या काम करवाएं जी, काम कराते हैं तो आरटीआई लग जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारे झूठों का पर्दाफाश होगा, जितने भी झूठ लोगों को बोले जाते हैं और क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो आरटीआई की बात करते हैं। जो ये झूठ फैलाया जाता है कि हम क्या काम कराएं जी, काम कराते हैं तो आरटीआई लग जाती है। साथियों, आरटीआई जो है वो कोई शिकायत नहीं है। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। यह एक अधिनियम है जो 2005 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत आप किसी भी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। जैसा कि हम पंचायत की बात करते हैं तो कोई भी जो नागरिक है वो पंचायत से ये जानकारी मांग सकता है कि अभी तक पंचायत में कितना पैसा आया सरकार की तरफ से और वो किन किन विकास कार्यों में खर्च किया गया। और ये कोई शिकायत नहीं है, ये आप एक जानकारी मांग रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते यह आपका हक है, आपका अधिकार है। इस आरटीआई को ढाल बनाकर लोगों को झूठ बोला जाता है कि हम क्या काम करवाएं जी, काम करवाते हैं तो आरटीआई लग जाती है। आरटीआई कभी भी काम करवाने से पहले नहीं लगती। मैं ये चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। आरटीआई लगती है काम होने के बाद। जैसे कि कोई भी एक काम किया गया, किसी गली का निर्माण किया गया, तालाब की सफाई की गई, तो आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग सकते हैं कि भाई तालाब की जो सफाई की गई, करवाई गई, या जो गली बनाई गई, या जो गांव में विकास कार्य किए गए, उन पे कितना खर्चा आया, उसका हमें हिसाब दिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि जो वर्तमान जो पंचायत है उसने 3 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी। यानी अगर हम हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। एक आधा महीना रह गया, 3 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो हमने एक आरटीआई के माध्यम से, जो मैंने 3 मार्च 2025 को, आप देख सकते हैं डेट इस पे, 3 मार्च 2025 को मैंने ये आरटीआई जो है ये ग्राम सरपंच को भेजी थी, जो उनको 4 मार्च 2025 को प्राप्त हो गई थी, जिसमें हमारे द्वारा अभी तक गांव में सरकार की तरफ से कितना पैसा आया और वो पैसा किन किन विकास कार्यों पर खर्च किया गया। जैसे कि तालाब की सफाई पर कितना पैसा खर्च किया गया, जो सीसीटीवी लगाए गए उन पे कितना खर्च किया गया, जो गांव की ज़मीन पुलिस स्टेशन को दी गई है उसका जो ब्याज आता है, जो इंटरेस्ट आता है हर साल, वो कहाँ खर्च किया गया। इस तरीके से जो भी पंचायत ने अभी तक काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, जो कहा जाता है कि विकास कार्य करवाए हैं, उनके ऊपर अब तक कितना खर्चा हुआ, इसका हिसाब हमने पंचायत से मांगा था। आरटीआई के नियम अनुसार जब हम कोई भी आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई लगाने के 30 दिन के अंदर अंदर जो संबंधित जन सूचना अधिकारी होता है, जो कि पंचायत के मामले में ग्राम सरपंच है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर उस आरटीआई का जवाब देना होता है। ग्राम सरपंच ने 30 दिन तो क्या, 60 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने उसके बाबत एक फर्स्ट अपील फाइल करी बीडीपी ऑफिस बराड़ा में। और मैं आज जो भी बात करूंगा वो तथ्यों पे करूंगा, फैक्ट्स पे करूंगा और विद प्रूफ करूंगा। आप जानते हैं कि मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूं। तो
उस प्रथम अपील के लिए हमें बीडीओ ऑफिस में बुलाया गया, जिसका लेटर जो है बीडीओ के द्वारा हमें इशू किया गया और उसकी एक कॉपी जो है ग्राम सरपंच को भी भेजी गई। तो आप ये देख सकते हैं कि 19/5/2025 की डेट है ये। इसमें यह लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय बारे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत उषा बख्शी का एक आवेदन खंड कार्यालय में प्राप्त हुआ। अतः आपको लिखा जाता है कि आप दिनांक 26 मई 2025 को प्रातः 10 बजे मांगी गई सूचना के संबंध में खंड कार्यालय यानी बीडीओ ऑफिस में हाजिर हों। इसकी एक प्रति सरपंच, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत कंबासी को भेजकर लिखा जाता है कि आप दिनांक 26 मई 2025 को प्रातः 10 बजे आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड लेकर बीडीओ ऑफिस में हाजिर हों। किसी भी प्रकार की देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो जब हम 26 तारीख को बीडीओ ऑफिस बराड़ा में गए तो वहाँ जो ग्राम सरपंच हैं उन्होंने हमसे टाइम मांगा कि मुझे 20 दिन का टाइम और दिया जाए। हालांकि हमें पता था कि 20 दिन का टाइम क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि जो सूचना 2 महीने में नहीं दी गई वो 20 दिन में कहाँ से दे दी जाएगी। ये जो लेटर है ये आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है इस पे डेट भी मेंशन है 26/5/2025। राजेंद्र कौर, नीचे आप देख सकते हैं स्टैंप लगी हुई है, सरपंच ग्राम पंचायत कंबासी। इनके द्वारा 26 मई को ये रिक्वेस्ट लेटर राज्य जन सूचना अधिकारी एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बराड़ा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में श्रीमान जी उपरोक्त विषय बारे श्रीमती उषा रानी बख्शी निवासी कंबासी द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि प्रार्थी को 20 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 20 दिन का समय प्रदान करने की कृपा करें। ये जो लेटर है ये ग्राम सरपंच द्वारा बीडीओ ऑफिस में दिया गया, जिसमें उन्होंने 20 दिन का टाइम और मांगा। उसके बाद ये एक लेटर जो है इस पे आप देख सकते हैं 28 मई 2025 की डेट है। ये बीडीओ द्वारा हमारे पास आया डाक द्वारा। इसमें लिखा गया था कि उपरोक्त विषय बारे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत श्रीमती उषा बख्शी द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में आप द्वारा यानी सरपंच द्वारा अधोस्ताक्षरी के पास आवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा जो सूचना मांगी गई है वह आवेदक को 15 दिन के बाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना आवेदक को दिनांक 10 जून 2025 तक उपलब्ध करवाकर अधोस्ताक्षरी यानी बीडीपीओ को रिपोर्ट करें। किसी भी प्रकार की देरी व कोताही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये लेटर जो है बीडीओ ने इशू कर दिया, जिसमें उन्होंने 10 जून 2025 तक का टाइम दे दिया ग्राम सरपंच को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने के लिए। लेकिन जो सूचना थी वो फिर भी नहीं दी गई। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी नहीं दी गई और वो दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर ईमानदारी से काम किया गया होता, अगर खर्चे का हिसाब होता तो आरटीआई का जवाब जरूर दिया जाता। उसके बाद हमने एक सेकंड अपील, द्वितीय अपील 3 जुलाई 2025 को, ये डेट लिखी हुई है इसमें, माननीय राज्य सूचना आयोग हरियाणा को सेकंड अपील, द्वितीय अपील हमने भेज दी और हमारी अपील को स्वीकार करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा 23/10/2025 सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि जो एसपीआई हुआ है इसकी एक जो कॉपी है वो हमें भेजी गई है और जो उसकी दूसरी कॉपी है वो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम सरपंच ब्लॉक बराड़ा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला ASPIO कम ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ब्लॉक बराड़ा को दी गई है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट SPIO यानी कि ग्राम सरपंच शुड पर्सनली अटेंड द हियरिंग, यानी उनको ये जो हियरिंग है इसमें खुद उपस्थित होना है।
If SPIO is unable to be present, she shall authorize an official fully acquainted with the facts of the case, and such person shall bring complete records during hearing. यानी इसमें ग्राम सरपंच को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप मांगी गई सूचना या तो खुद या फिर अपने किसी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू मांगी गई जो सूचना है वो 23 तारीख को लेकर राज्य सूचना आयोग के ऑफिस में सुबह 11 बजे उपस्थित हों। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही बहाना है जब गांव से संबंधित, देखिए 3 साल हो चुके हैं, 3 साल का जो समय होता है वो बहुत बड़ा समय होता है। 3 साल का जो समय है वो कोई छोटा समय नहीं है। 3 साल अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधि है, बहुत बड़ी ड्यूरेशन है। 3 साल में इन लोगों से जो गांव के मेन रोड के ऊपर पानी की समस्या है, वहाँ पानी खड़ा होता है, नालियाँ जो हैं वो ओवरफ्लो हैं, जो कि गांव की मेन एंट्रेंस है गोगामाड़ी की तरफ से, वहाँ पर नालियों में 12 महीने जो है ओवरफ्लो है, सड़क पे पानी जो है हमेशा जमा रहता है, बदबू है, गंदगी है, सब कुछ है। हमारा सवाल ये था कि जब तालाबों की सफाई पर लाखों रुपए का खर्चा दिखाया गया तो तालाब ओवरफ्लो क्यों है? आप रोज उस तालाब पे मोटर लगा देते हो, उस मोटर में जो डीजल या पेट्रोल डलता है उसके बिल्स बनाते हो, वो आप अपने पैसे से नहीं खर्च रहे हो, पंचायत अपने पैसे अपनी जेब से नहीं खर्च रही है, कोई भी पंचायत का प्रतिनिधि या पंचायत सदस्य अपनी जेब से नहीं खर्च रहा है, उसके आप बिल्स बनाते हो और वो आप वसूल करते हो सरकार से। तो जब आप ये कहते हो कि हमने तालाबों पे लाखों रुपए खर्च कर दिया है तालाबों की सफाई पर, तो मौके पर तालाब ओवरफ्लो क्यों है? इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं, बहुत सारी जो जानकारी है वो हमने RTI के थ्रू मांगी है, क्योंकि ये जो पैसा है ये गांव वालों का पैसा है, ये गांव के विकास का पैसा है जो सरकार भेजती है ऊपर से, ये किसी के पर्सनल यूज के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोग एक चीज समझिए कि इन लोगों के पास जवाब नहीं है, इसीलिए इनके पास कोई आंसर नहीं है, तो ये जानकारी उपलब्ध करवा ही नहीं पा रहे। 3 मार्च 2025 और आज 18 अक्टूबर 2025 हो चुका है। 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने। 8 महीने में इन लोगों ने एक भी पॉइंट पे जानकारी नहीं दी, एक भी पॉइंट पे। तो ये अपने आप में जो कहानी है वो बयान करता है कि कितनी ईमानदारी से काम किया गया और जो पैसा आया वो कहां खर्च किया गया। और ये बात यहां नहीं रुकेगी, हम इस बाबत हाई कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये गांव वालों के हक का पैसा है, किसी का निजी पैसा नहीं है। सरकार जो पैसा देती है वो गांव के विकास के लिए देती है, किसी व्यक्ति के निजी विकास के लिए नहीं है। तो गांव वाले आपसे हिसाब मांग रहे हैं, ये मैं हिसाब नहीं मांग रहा, ये पूरा गांव मांग रहा है। और अगर आपके पास जवाब है तो आप दीजिए कि अब तक कितना पैसा आया और कहां खर्च किया गया। आप इस बात को ढाल मत बनाइए कि काम कहां से करवाएं जी, RTI लग जाती है। RTI कोई शिकायत नहीं है, RTI काम होने के बाद लगाई जाती है, जैसे अब लगाई जाएगी एक और RTI, अब लगाई जाएगी एक और RTI। 3 मार्च 2025 से लेकर अब तक तुमने लोगों ने जो काम किए हैं उसके ऊपर भी एक RTI लगाई जाएगी, 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा और वो हिसाब देना पड़ेगा। गांव की प्रॉपर्टी दूसरे लोगों को बेची जा रही है 2 नंबर में, इसका भी खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। मैं सब गांव वालों की जानकारी में डाल दूं कि गांव की ग्राम पंचायत की जो भूमि है उसका अवैध बिक्री चल रही है, उसको खरीदा और बेचा जा रहा है। इसका भी खुलासा बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, क्योंकि इन लोगों के पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। ये लोग ये समझते हैं कि हम पावर में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनसे ऊपर भी अधिकारी हैं, इनसे ऊपर कानून है जो इस चीज़ का फैसला करेगा
कि जो पैसा आया वो किसके इस्तेमाल में लाया गया, अपने खुद के इस्तेमाल में या गांव के इस्तेमाल में। कहाँ है स्टेडियम? बड़े बड़े वादे किए गए थे, कहाँ है स्टेडियम? कूड़े की निकासी का, कूड़े के निपटान का क्या आप लोगों के पास कूड़े के निपटान की क्या व्यवस्था है? सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है, गलियां टूटी हुई हैं। तोला वाली माजरी में जाके देखिए, सारी नालियां ओवरफ्लो हैं, तालाब ओवरफ्लो हैं, जिन तालाबों पे लाखों रुपए का खर्च दिखाया गया। जो ब्याज आ रहा है वो कहाँ है? दुकानों से जो किराया लिया जा रहा है वो कहाँ है? एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। झूठ के पैर नहीं होते और सच कभी पराजित नहीं होता। हमने गांव की भलाई के लिए आरटीआई लगाई है। गांव वालों का हक है ये जानना कि उन्होंने जिसको चुना है उस प्रतिनिधि ने उनके चुने जाने का क्या सिला दिया उनको, और उनके लिए क्या किया, उनके विश्वास पे कितना खरा उतरा। इनके झूठ की मैं एक आपको बहुत बड़ी मिसाल दूंगा। मैंने एक सीएम विंडो कंप्लेंट की थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि जो ग्राम सरपंच है वो ग्राम सचिवालय में नहीं बैठती हैं। तो ग्राम सरपंच द्वारा एक झूठी रिपोर्ट, जिसके ऊपर अभी मैं एक और कंप्लेंट डायरेक्टर ऑफ पंचायत में करूंगा, ये लगाई गई कि ग्राम सरपंच जो है वो अभी बारिशों का मौसम चल रहा है और वो जगह जगह पानी की निकासी करवाने के लिए वो मौके पे होती हैं, इसलिए वो ग्राम सचिवालय में नहीं बैठ सकती। अरे आप तो 3 साल में नहीं बैठे, आज तक 3 साल में नहीं बैठे। झूठी रिपोर्ट लगा के आपने सीएम विंडो बंद करवा दी, कोई बात नहीं। अभी उसी झूठी रिपोर्ट के ऊपर ही डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत में और चीफ सेक्रेटरी एंड सीएम विंडो पे कंप्लेंट जाएगी आपके खिलाफ कि आप झूठी रिपोर्ट लगाकर सीएम विंडो कंप्लेंट बंद करवा रहे हैं। आप ग्राम सचिवालय में बैठे ही नहीं कभी। अरे लोग क्यों जाएंगे आपके पास? लोग आपके नौकर नहीं है, आप सेवक हैं लोगों के। लोग क्यों आपके घर जाएंगे? आपको ग्राम सचिवालय में बैठना पड़ेगा। और ये पंचायत राज रूल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, ये नियम है और नियम सबके लिए बराबर है। और अगर आप कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को नियम या कानून से ऊपर समझता है तो उसकी गलतफहमी जो है वो दूर की जाएगी नियमानुसार। और एक और आरटीआई आपको मैंने भेजी थी, आपको याद होगा, एक और आरटीआई आपके पास पेंडिंग चल रही है जो कि हमारे द्वारा 16 सितंबर को भेजी गई थी आपको। वो भी मैं दिखा देता हूँ ताकि गांव वालों को ये तो पता चले कि सच क्या और झूठ क्या है, कि उनकी जो पंचायत है और जो चुने हुए प्रतिनिधियों कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आरटीआई 16 सितंबर 2025, आज 16 अक्टूबर 2025 हो चुकी है। दूसरी आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया गया क्योंकि इन लोगों के पास जवाब है ही नहीं। इन लोगों के पास जवाब है ही नहीं। झूठ की जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, और जो सच है वो तो शाश्वत है ही है। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि अभी एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश और किया जाएगा, जो आप लोगों का हक खाया जा रहा है, वो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों का हक जो है वो छीन कर दूसरों को दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये शिकायत पहुंच चुकी है, डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, डीसी अम्बाला तक ये शिकायत पहुंच चुकी है। बहुत जल्द आप देखेंगे, आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपकी आंखों में किस तरीके से धूल झोंकी जा रही है, ईमानदारी का नाटक किया जा रहा है। क्योंकि गांव में कुछ भी गलत होता है तो इन लोगों के पास एक ही आदमी है, भाई उसने कर दिया, दिल्ली वाले ने, उसने कर दिया गलत काम, और अच्छे जो काम किए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए अब एक एक रुपए का हिसाब होगा, आपके सारे झूठों का हिसाब होगा। जो झूठ आपने बोले हैं जनता को, जो झूठ सीएम विंडो पे पर बोले गए हैं, जो लिखित में आप झूठ बोल के फंस चुके हैं, उन सब झूठ, जितने भी झूठ है, सबका हिसाब किया जाएगा कानूनन।
तो हमें जो है कानून पे पूरा भरोसा है, सरकार पे पूरा भरोसा है, और बहुत जल्द आपको एक और घोटाला जो है वो आपको पता चल ही जाएगा जब वो पर्दाफाश होगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता दूं कि ग्राम पंचायत ने आप लोगों के लिए जो पैसा आया था, जो गांव के विकास के लिए पैसा आया था, जो कि आप लोगों का पैसा है, वो कितना पैसा आया पिछले 3 साल में और कहाँ खर्च किया, उसका कोई हिसाब ग्राम पंचायत ने नहीं दिया है। तो अब आप लोग खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं, खुद डिसाइड करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने आसपास कहीं भी कुछ भी गलत होता देखें तो उसके विरुद्ध आवाज़ ज़रूर उठाएं। ये आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है, और ये आपका हक भी है। भारत का संविधान जो है वो आपको ये हक देता है। किसी से डरे घबराए नहीं। सरकार का शिकायत पोर्टल खुला हुआ है आप लोगों के लिए। सीएम विंडो पर अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। पंचायत जो सदस्य चुने हुए हैं, चाहे वो पंच है या सरपंच है, उनकी जगह अगर उनके पति या कोई और प्रतिनिधि पंचायत के कामों में दखल अंदाजी करता है तो उसकी शिकायत वीडियो बना के आप कर सकते हैं। ये पंचायत नियमों के विरुद्ध है। जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो ही जाएगा, वो ही पंचायत के काम करवाएगा। कोई और व्यक्ति, उसका पति, उसका भाई, उसका चाचा, ताया, मामा, कोई भी खुद को चुने हुए प्रतिनिधि की जगह नहीं बोल सकता कि जी मैं खड़ा हूं, मुझसे बात करो। इसलिए अपने अधिकारों को पहचाने, किसी से दबे नहीं। भारत का संविधान आपको ये ताकत देता है, आपको ये अधिकार देता है। सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल खुला हुआ है। कुछ भी आप गलत होता देखें तो उसके विरुद्ध आवाज़ ज़रूर उठाएं। और 23 अक्टूबर 2025 यानी दिवाली के 2 दिन बाद राज्य सूचना आयोग में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो भी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि इन लोगों ने जवाब दिया या नहीं दिया। अगर वैसे तो नहीं देंगे, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, और मनमानी जो है वो किसी की भी नहीं चलेगी। तो सजग रहें, जागरूक बने, अपने अधिकारों को पहचानें और गलत के विरुद्ध आवाज़ ज़रूर उठाएं। हर हर महादेव। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।